पांच पांडव धरती पर रह्या भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में एने पापियों का नाश करीन, अधर्म का नाश करीन, धर्मन विजयी धर्मन जीत करावीन भगवान श्री कृष्ण पांच पांडव ये देवता था। ये स्वर्गलोक में पछा जात रहा। इसके बाद पांच पांडवन परिवार में कथो एक परीक्षित राजा करीन धरती पर रह्यो। परीक्षित राजा पांच पांडवन पीरियान पीरी हतो। तो परीक्षित राजा जो कि पांच पांडव बराबर चुबी धन्य बहुत ही धर्मात्मा के रूप में रखीन गीणाघु एने मंगाऊ हतो, दया धर्मी राजा हतो। इसी तरह से परीक्षित राजा का जे पांच पांडवन कथा भागवतन कथा भगवान श्री कृष्ण कथा वधु गौतली। तो एक समय काय करियो द्वापर युग चल रही हो। तो द्वापर युग चलते चलते द्वापर युगन अमर खत्म हो रही थी। इसके बाद परीक्षित राजा जो कि परीक्षित राजा ने कार्यकाल में राखीन कलयुग आई गयो। कलयुग चिंता जो चल रही जो कलयुग जो कि परीक्षित राजा का जो सबसे पहले भेटी। तो कलयुग काय करियो जसो ही कलयुग आयो तो एक राजान रूप लीन आयो। तो कलयुग राजान रूप ले दू एने गाय काजे एने बुली काजे लाद देतु करतो आवे। गाय काजी भी लाता ही रही एने बुली काजी भी लाता ही रही। गाय माता धरतीन रूप छे एने बुल धर्मन रूप छे। बुल काय धर्म छे एने गाय माता काय धरती माता छे। तो तीने समय धर्म काय बुलियन रूप ली रही हतु एने गाय माता काय धरतीन रूप ली रही थी। तो कलयुग आई चुकाई करी कि गाय माता काजी भी लाता है इन्हें भूली काजी भी लाता है। यो देखिन परीक्षित राजा काजे कुछ मानसी होता है। परीक्षित राजा काजी संदेश पुगाड़िया कि एक राजा आयु जो गाय माता काजे भी ने भूली काजी भी लाता है ते असो कसो राजा छे असा करीन कया। तो परीक्षित राजा टेंशन में पड़ गई कि मारा डहा डहा जे पूर्वज होता चिते महान धर्मात्मा पांच पांडव होता जे महान दया धर्मी होता गाय माता पूजा करनी होता बुलिया का जे धर्म मानी पूजा पाठ करनी होता। आज भी धरती पर मैं रह रही हूँ जब तक धरती पर अधर्म करने वाले पुरुष कौन छे। गाय माता का जे देने वाऊ इन्हें बुल का जे कुटने वाऊ मानुष कौन छे। ऐसा करें पूछी थी कहे कि तू तो एक राजान रूप में हतो कहे कि असु राजा कौन छे तेरे थोड़े युद्ध लड़ना पड़ कहे परीक्षित और तो पापी अधर्मी राजा कौन छे जी कहे। बाकी कलयुग असु छल कपट सी रूप धारण करीन आयु कलयुगन मन में असला विचार प्रकट पहले होता। तो परीक्षित राजा काय करी कि कलयुग सड़े युद्ध लड़ने के लिए निकली पड़ी। तो कलयुग सड़े युद्ध लड़ने के लिए गई। तो वाइटे जाता जाता में राखीन गाय माता एने बुल बटरिया था। गाय माता एने बुल बात करे तिंद्री बात का परीक्षित राजा संभू। तो परीक्षित राजा देखिए गाय माता का जे बुल का जे तो बुलियन चार पाए में कथा तीन पाए टूटला हता एने एक पाए वारलो हतो। बुल एके पाए
पीड़ा सहन करते करते ઊભું રહી રહ્યું, એકે પાયે બોલ ઊભું રહી રહ્યું અને ગાય માતા રડતી જાય ધીમા બઠરાઈ. તો ગાય માતા બોલ કાજે પૂછે ને બોલ ગાય માતા કાજે પૂછે कि गाय माता बोल काजे पूछ रही कि हे महात्मा तो कौन छे, तो कौन से करीन गाय माता बोले काजे पूछे. तो बोल कहे कि मैं धर्म से कहे, मैं धर्मन रूप से जब तब भगवान श्री कृष्ण राम जे अवतार लेदा तब तब मारे भी आदर सम्मान ने मारी भी पूजा पाठ होती रही. सतयुग तेरता युग ने द्वापर युग तक तीन तीन युग जे मारा पाए होता, तीन पाए तीन तीन युग तक मारी सेवा चाकरी मारे देखभाव मारी पूजा पाठ करिया मानसे तीन तीन युगों में तक मारी इज्जत करिया. कहा कि मैं धर्म छे, धर्म पर चालिया, धर्म सी रहिया, ज्ञान सी रहिया, दया सी रहिया, मारी इज्जत करीन चालिया. बाकी निमी कलयुग आई गई तो कलयुग में से काजे मारी इज्जत नहीं करी, में से काजे लाताइयो. तो कलयुगन आवण रहियो तो सबसे पहले ठोकर गाय माता काजे इन्हें बोल काजे कलयुग ठोकर मारी. तभी से तिंद्रा मन में राखी शू विचार आयु कि जो कलयुग छे महा अधर्मी ने महापापी छे, इसीलिए इस कलयुग में राखी मारी इज्जत नहीं करे, धर्म ने इज्जत नहीं करे, धर्म से नहीं रही मानसे, दया से नहीं रही मानसे. इसीलिए में से काजे दुख लाग रही हो. इसीलिए में से असर लागी रही कि मारो एक पाए रही हमी तीन पाए मारा टूट गया बराबर छे. कहा कि सतयुग तेरता युग एने द्वापर युग वीत गया, जे तीन युग मारा तीन पाई टूट गया बराबर छे, एने जो कलयुग मारो एक पाई रही. तो इस कलयुग में राखी मारी इज्जत करनी है, मारी धर्मन पालन करनी है, खुद रहियो नहीं. असे करीन में चिंता में कहे बोल बोल कौन हतु, धर्म हतु. तो गाय माता असी बात पूछी थी, धर्म जो हो तो बोल असी बात देख रही. तो गाय माता का जे धर्म पूछने बाजरी बोल पूछने बाजरी कि ये देवी तू अति टेंशन माने अति मुरझाई गईली अवस्था में कसी छे कहे. तो गाय माता ने कहने पड़े कि ये धर्म जैसे तारी इज्जत कलयुग आयु तो तारी इज्जत नहीं करी तसु के तसु में से काजे भी कलयुग आवता बराबर लातायु, आवता बराबर मारी इज्जत नहीं करी. एने सतयुग द्वापर ने तेरता युग इन तीन तीन युग में राखी धर्मी एने दया धर्मी एने घृणाखला मानसे होता जे मारी भी सेवा करिया, देवता तो गुण मारी पूजा करिया, में से काजे गाय माता करीन गिणीन चालिया. बाकी में से काजी बस लागी रे कि हमें कलयुग आई गई तो कलयुग आवता बराबर तू से भी लाता ने में से भी लाता. तो कलयुग नी धर्म निजुत करी नी कई माता निजुत करी. इसी रूप से मैं धरती माता छे, मैं गाय रूप ली रही, मैं गाय माता रूप में राखी चिंता में पड़ रही. गाय माता ने न धरती माता निजुत कलयुग में राखी नहीं हुई है. आने वाला मानसे बहुत ही पापी ने अधर्मी रसे, नी मारी इज्जत करे नी तारी इज्जत करे, नी पासो निजुत करे नी आसी निजुत करे, नी गाय माता निजुत करे नी बोली निजुत करे, नी धरती माता निजुत करे नी दया एने धर्म निजुत करे. आने वाला कलयुग बहुत ही पापी रसे. इसी टेंशन में राखिन में बहुत ही पीड़ा सहन कर रही. मैं धरती छे मार पर महापापी हता रोहिणिया राक्षस तीनों का जे मारीन भगवान श्री कृष्ण राम परशुराम जे भगवान अवतार लीन, भगवान स्वयं प्रभु आवीन मार बर पापन भार का जे हल्को करिया. भगवान अवतार लीन भी मारा पापों का जे मार पर पाप से में से का जे मुक्त करी.
मारी इज्जत करी, देव देवता मारी पूजा करिया, में से काजे माता गिणी चलिया। पर इस कलयुग में राखिन असो कत्यार भी नहीं है ये कि गाय माता निजुत करे, बुलिय निजुत करे, धर्म निजुत करे, दयान पालन करे, ऐसा कोई मानस नहीं रहे। आने वाला समय बहुत ही पापी एवं अधर्मी रहसे। इसीलिए मैं चिंता में से कहे गाय माता ची गाय माता कौन होती? धरती माता रूप हतो। धरती माता गाय माता रूप लीन बुले पुठी बात कर रहे। बुल कौन हो? तो धर्म हतो। धर्म एने माता धरती बात कर रहे। किस धरती पर हिमी असो दया धर्म शक्ति लीला भगवान देखने अपनों का नहीं जोड़े। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक आवश्य। तो तीनी बात का जो संभुवीन परीक्षित राजा टेंशन में पड़ी। परीक्षित राजा कहे कि जब तक मैं जीवतुल से जब तक असो हेणे नहीं दम कहे। बाकी द्वापर युगन ते अमर पूरी हो रही थी, समय पूरा हो रही हो, युग बीतने वाला हो, युग बीती गई हो, एने कलयुग आई गई हो। तो कलयुग आवता बराबर ऐसे टेंशन में डाली। तो कलयुग सोड़े युद्ध लड़ने के लिए परीक्षित राजा तैयार है। बाकी परीक्षित राजा सोड़े कलयुग मिली तब परीक्षित राजा का जे भी घुमाई दे दो। परीक्षित राजा का जे भी कहे कि मेसे काजे मारिन तो काय करिस कहे कलयुग। कहा कि समय काजे को तो धरी नहीं सके, समय के अनुसार इना युगन अमर बीत गई, इना युगन अमर बीत गई। तो हिमी मारो आवनो तय छे, हिमी मेसे काजे आवनो रहियो। असो करीन कलयुग वाद करी। तो मेसे काजे तू मारे माँ मैं मरी भी नहीं सको, मैं समय छे मेसे कुछ बांधी भी नहीं सके, मैं से मारी भी नहीं सके, समय काजे को तू रुकी भी नहीं सके कहे कलयुग। तो कलयुग जी बात संभुवीन परीक्षित राजा अचंभित पड़ गई, अभी विचार में पड़ गई। तो कलयुग कहे कि मेसे काजे तू काय मा करे, मार सड़ी युद्ध में लड़े कुछ मा करे, मेसे काजे तू जागो आप दे, मैं चा चा रश कहे। तो परीक्षित राजा अतरा में हाव कोई दे दू। तो कलयुग काजे पूछी कि तू कहाँ रहना चाहिए। तो परीक्षित राजा का कलयुग पूछे कि तू जा जागो आप चा में रश कहे। तो कलयुग कही तारे आज्ञा अनुसार मैं तार पालन करिस कहे। तो परीक्षित राजा को कहना पड़ियो कि तू जा पत्ता सट्टू खेले चा रह जी, जा मंद एने पर स्त्री रही, पर स्त्री संग दूसरा स्त्री पर नजर डाले, असला मानसन बुद्धि पर रह जी। जा सोनो छे चांदी छे चा रह जी, जा चाड़ी चुगली छे चा रह जी। ऐसे करी कलयुग का जो परीक्षित स्थान आपी। तभी से कलयुग रहने बाज गई। चाड़ी चुगली झूठ कपट में मानसे आज चल रही। कलयुग चाड़ी चुगली करे झूठ कपट करे तेरे अंदर रहे। जा सोनो छे चांदी से चाबी कलयुग रहने बाज गई। जा राखी पत्ता सट्टू खेले मंद एने मांस मदिरा खाई चा राखी रहने बाज गई। इसीलिए जो मानुस मंद पी रही, मांस खाई रही, भांग घुटका खाई रही, पत्ता खेल रही, सट्टू खेल रही, दूसरा स्त्री पर दूसरा नारी पर नजर गलत कर रही, चाड़ी चुगली कर रही, एक दूसरा निंदा कर रही, चा चा राखीन को लीप छे। चाड़ी चुगली नहीं करतो, सोना चांदी पर घमंड नहीं करतो, पत्ता सट्टू नहीं खेलतो, दूसरा स्त्री पर नजर नहीं करतो गलत, एने मांस एने मटन एने मदिरा मंद नहीं पीतो। चू जाननो कलयुग से छोटीन छे, चू जाननो भगवान चरणों में छे, भगवान चरणों में चू मानुष छे अतर सब गलत चीज नहीं करतो, चू भगवान चरण पर छे, भगवान रस्ता पर छे कवाई। एने गलत काम करनी, अतरा गलत काम करनी मानसे मांस मटन मदिरा भांग गुटका सट्टू पत्ता खेलनिया, दूसरा स्त्री पर गलत नजर करने, ये सब कलयुगन अधीन चल रही। तो इंद्र से कभी भी पुण्य कार्य नहीं है, यानी गलत कार्य ही है। इसीलिए सभी संतों से निवेदन से कि असल कार्य आपनो नहीं करजे, तभी आपनो भगवान भक्ति कर सकशो।